हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। यहाँ पर आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि कंपैरिजन की कक्षा में आज फिर से स्वागत है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? अंडर रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। बच्चों, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाती। जैसे जैसे अंडर रूट 2 हो गया, ये करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसे अंडर रूट 3 हो गया, ये करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे अंडर रूट 7, ये करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे अंडर रूट 11, ये करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा वो होता है अपरिमेय संख्या। और आपको यही सिद्ध करके दिखाना है कि ये किस प्रकार से आपकी अपरिमेय संख्या है। तो आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसकी जगह पे क्या मानना है? माना अंडर रूट 5 एक, यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको जस्ट अपोजिट काम करना है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या है। आपको जस्ट उल्टा मानना है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अपर अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन यहाँ पर आ गया एक वर्ड परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान देंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। मतलब P अपॉन क्यू का मतलब जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, इस प्रकार से ऊपर वाला P नीचे वाला क्यू। तो ये हमारी हो जाएंगी परिमेय संख्या। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे P अपान क्यों लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका भाग में है। जब बराबर के उस तरफ जाता है तो गुणे में चला जाता है। तो ये आपका गुणे में चला जाएगा। अंडर रूट 5 और क्यों बराबर का P। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं। P बराबर का अंडर रूट 5 क्यों। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अच्छा, वर्ग क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो रूट लगा है ये हट जाए, इसलिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ध्यान देंगे क्या होगा। P का वर्ग हो जाएगा और इसका पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ग होने पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका वर्ग करेंगे तो ये जो स्क्वायर लगा है ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। जब इसके लिए है तो यानी इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 5 दो बार है। अंडर रूट 5 अगर दो बार है और इसका गुणा कराओगे तो ये बनेगा अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और क्यों क्यों हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी है जो बच्चों आपको याद रखनी होगी। क्या? चूंकि पी स्क्वायर, यानी कि ये पी स्क्वायर से 5 विभाज्य है, पी स्क्वायर से 5 विभाज्य है, इसलिए इसलिए सिर्फ पी से, इसलिए सिर्फ पी से भी 5 विभाज्य होगा। बच्चों, हमें आशा है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग करते हैं इसी को थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है? थोड़ा सा इसको बदलना है। यहाँ से, कहाँ से? इधर से। अब यहाँ पर क्या करेंगे? P बराबर यहाँ पर 5 रख देंगे और Q की जगह पे R रख देंगे। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे। दोनों तरफ पुनः वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा? इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया। अब पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर ही रहेगा। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, आर का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों ध्यान देंगे, पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर बराबर का 25 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान रखना, जब चीज़ें बराबर में हो तो कट जाती हैं। क्यों? क्योंकि कंपेरिजन हो जाती है, बराबर की चीज़ें कटती ही हैं।
जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख दें 2 बराबर 4, तो 2 से कटेगा 2 दूना 4 यानी 1 बराबर 2 के हैं। इसी प्रकार से ये भी कटेगा, 5 25 यानी कि क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5r²। बच्चों फिर से आपको यही लाइनें करनी है, यहाँ पर फिर से यही लाइनें लिख देना है, चूंकि क्यू स्क्वायर से 5 विभाज्य है, इसलिए सिर्फ क्यू से भी 5 विभाज्य होगा। अब यहाँ पर मेन लाइन लिखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे नीचे आपको लिखना है अतः P और Q, अतः P और Q दोनों से 5 विभाज्य है। यहाँ पर क्या लिखना है, P और Q दोनों से 5 विभाज्य है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक कायदे से समझ में आया होगा। इस सवाल में क्या किया गया था, सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बच्चों इसको देखेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे बहुत कायदे से। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाना बच्चों, शेयर कर देना। अब यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है। अब यहाँ पर बदल गया, पहले सिर्फ √5 था, अब क्या है 2 - √5 आ गया। अब सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है, तो कुछ नहीं करना है, आपको वही काम करना है। क्या, माना 2 - √5 एक कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या है। बच्चों अगर परिमेय संख्या है तो इसको आप P/Q में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 - √5 और बराबर P/Q। अच्छा एक बात आप लोग जानते होंगे कि 2 अगर इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाता है, तो इस तरफ क्या बचेगा, -√5 और P/Q, और ये तुम्हारा प्लस का था बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, ये इस प्रकार का बन गया है, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसका इसमें गुणा करके इसमें माइनस हो जाएगा, यानी इसका इसमें गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 2Q बन जाएगा, 2Q, और नीचे क्या रहेगा, Q रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, हम माइनस का निशान कॉमन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और इसको हमको काटना है, यहाँ पे माइनस है और इसको हमको काटना है, तो माइनस हम कॉमन करेंगे इस तरफ से, तो हम कॉमन कर लेते हैं। जब हम इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा काहे का, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का, और ये आपका बन जाएगा काहे का, माइनस का। यानी कि निशान को कॉमन करने पे अंदर वाले निशान जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा माइनस का था तो प्लस का बन गया, ये प्लस का था तो माइनस का बन गया, और नीचे क्यों है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर √5 दिखा रहा है कि हम अपरिमेय हैं, और ये दिखा रहा है कि ये परिमेय है। परिमेय, ये अवधारणा विपरीत हो गई, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो लिखा हुआ है 2Q - P/Q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 2 - √5 एक क्या है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम लोगों ने दोनों सवाल कंपैरिजन कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो लगातार मिलती रहें। जय हिंद।